अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है काजल परी और अंधकार का रक्षक। कभी जादुई दुनिया में एक छोटी सी लेकिन बेहद साहसी परी रहती थी। काजल परी। उसके पंख काले मखमली धुएं जैसे थे और उसकी आंखें रात के आसमान की तरह चमकती थी। लोग कहते थे कि काजल परी अंधेरे को समझ सकती है, उसकी भाषा सुन सकती है और उसे नियंत्रित भी कर सकती है। लेकिन एक दिन अंधकार का रक्षक, एक प्राचीन छाया रक्षक, अपनी हजारों साल पुरानी नींद से जाग गया। उसका नाम था कालवृंत, जिसकी परछाई जहाँ गिरती वहाँ रोशनी बुझ जाती। एक रात काजल परी ने देखा कि पूरा जंगल अजीब ढंग से चुप है, ना कोई हवा, ना पत्तों की सरसराहट। तभी जमीन पर गहरी दरारें पड़ी और उनमें से काली लपटें हुई उठी। उसी में से उभरा कालवृंत। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी। मैं लौटा हूँ रोशनी को निगलने। जंगल डर गया, आसमान काला पड़ने लगा। काजल परी डर तो गई, लेकिन उसने भागने की बजाय कहा, अंधेरा मेरा भी दोस्त है, तुम क्यों दानव बने घूम रहे हो। कालमृत चौंक गया। किसी ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी, सब तो उससे डर कर भागते थे। उसने भारी आवाज में कहा, मैं कभी राक्षस नहीं था, मैं तो रात का रक्षक था, लेकिन लोगों के डर ने मुझे अंधकार में कैद कर दिया। काजल परी ने महसूस किया कि कालवंत बुरा नहीं, बस अकेला था। काजल परी ने अपने हथेली से काली चमक उठाई, जो उसके जादू की निशानी थी, और बोली, अंधेरा बुरा नहीं होता, बस उसे कोई समझाने वाला चाहिए। उसने वह जादू कालवंत के दिल पर रखा। कुछ पल बाद उसके विशाल शरीर की काली धुंध हटने लगी। वे छाया रक्षक की बदल कर फिर से अंधकार का रक्षक बन गया, शांत, विशाल और गहरा। रात और दिन में फिर संतुलन लौट आया। जंगल ने राहत की सांस ली। तारे भी पहले से ज्यादा चमकने लगे। कालवृत ने काजल परी को झुक कर कहा, तुमने मुझे मेरी असली पहचान लौटाई, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस दिन से काजल परी और अंधकार का रक्षक मिलकर रात की सुंदरता की देखभाल करने लगे। कभी बादलों के पीछे चांद को चमकाना, कभी तारों को रास्ता दिखाना और कभी बच्चों के डर से मीठे सपनों में बदलना।